हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 9th की टेक्स्ट बुक बिहाइव की फर्स्ट चैप्टर की पोएम, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। पोएट हैं इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि इसमें पोएट ने रोड के बारे में बताया है। रोड इन द सेंस चॉइसेस के बारे में बताया है, वो चॉइसेस या डिसीज़न जो नहीं लिए गए जब उन्हें लेना चाहिए था। तो जानते हैं इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से कि पोएट एक्चुअली इसमें क्या बताना चाहते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स। तो इस जानी मानी कविता में जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने किस विषय में बताया है? अबाउट मेकिंग चॉइसेस। जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं, कोई फ़ैसला करते हैं, तो उस फैसले का हमारे आगे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमें किस तरह से प्रभावित करती है, इस बारे में उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। यहाँ पर पोएट कहते हैं दो रास्ते किसी एक जंगल में, दो रास्ते अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं। डाइवर्ज्ड मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना, किसी एक पॉइंट से दो अलग दिशाओं में जाना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर हैं वो, जिस जंगल में, वहाँ से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं, सेपरेट होते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और वो कह रहे हैं कि मैं चाह कर भी दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई भी एक समय पर दो रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। वन टाइम पर उसे एक ही रास्ते पर वह ट्रैवल कर सकता है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि वो एक ट्रैवलर है, वो एक यात्री है, काफ़ी देर तक वो वहाँ खड़े होते हैं, रुकते हैं, वेट करते हैं। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एक रास्ते को वो क्या करते हैं, थोड़ी देर तक देखते रहते हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, वो क्या देखते हैं वहाँ पर रुके हुए काफ़ी देर तक, कि ये रास्ता आखिर कहाँ जाता है, ये जो मुड़ा हुआ आगे रास्ता है। इन द अंडरग्रोथ का मतलब ये है वहाँ पर जो छोटे छोटे बुशेस प्लांट्स उस रास्ते पर हैं, वो वाला रास्ता किधर को जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पर पोएट कहते हैं, अब उनके पास फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया कि दो रास्ते हैं और उन्हें किसी एक रास्ते पर जाना है। तब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक रास्ते को फेयर मानते हुए, फेयर मतलब ठीक, उन्हें लगा कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक होगा, जहाँ मुझे जाना है वहाँ लेकर जाएगा, तो उन्होंने दूसरे को चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनका ये क्लेम इस बेस पर आधारित था क्योंकि वो जो रास्ता उन्होंने चुना वो कैसा था, ग्रासी था और वॉन्टेड वेयर था। वॉन्टेड वेयर का मतलब है जिसे यूज़ ना किया गया हो। ग्रासी मतलब घास से भरा हुआ, जिसमें घास अभी लगी हुई है और वो यूज़ नहीं किया गया है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जहाँ तक की रही गुज़रने वालों की बात, जो उस रास्ते से गुज़रे होंगे, तो दोनों ही रास्तों से समान लोग गुज़रे होंगे। दोनों ही रास्तों से जो ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या होगी वो समान होगी, बराबर लोग दोनों रास्तों पर ट्रैवल किए होंगे। एक बार फिर से इसको देखते हैं। ऑथर ने दूसरे रास्ते को सही मानते हुए, उन्हें ऐसा लगा कि दूसरा रास्ता उनके लिए सही होगा, इसलिए उन्होंने उस रास्ते को चुना, क्योंकि उस रास्ते में क्या था, वो हरा भरा था और वांटेड वेयर मतलब कम यूज़ किया गया था। हालांकि वहाँ से गुजरने वाले जो लोग थे दोनों ही रास्तों पर, वो समान रूप से गुजरे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक।
यहाँ पर वो कहते हैं कि दोनों ही रास्तों पर उस सुबह, जबकि बात कर रहे हैं दोनों ही रास्तों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियाँ बिछी हुई थी, पेड़ों की पत्तियाँ पड़ी हुई थी, और वो पत्तियाँ जो थीं कदमों के कारण, लोगों के चलने के कारण उनका जो ब्लैक था, उनका जो कलर था वो ब्लैक नहीं हुआ था। ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पोइट कहते हैं, मैंने पहले वाले रास्ते को फिर किसी दिन के लिए रखा कि मैं फिर किसी दिन दोबारा यदि आया तो मैं इस रास्ते पर क्या करूँगा, फिर ट्रैवल करूँगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि वो ये बात जानते हैं कि एक रास्ता किस तरह से दूसरे रास्ते को लीड करता है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस तरह से एक रास्ता आगे चलकर दूसरे रास्ते की ओर मिलता है। फिर भी उन्हें डाउट है, फिर भी उन्हें संदेह है कि क्या वो कभी वापस आ पाएंगे या नहीं उस दूसरे रास्ते पर ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पर पोइट कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। वो कह रहे हैं, और ये बात जो उनके साथ ये घटना घटी तो वो क्या कर रहे होंगे फ्यूचर में, कभी आज से बहुत सालों बाद, आफ्टर एजेस एंड एजेस, हेंस मतलब आफ्टर, तो कई सालों बाद वो लोगों से इस बारे में बता रहे होंगे कि दो रोड, दो रास्ते किसी जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन की ओर जाते थे, अलग अलग दिशाओं में जाते थे, और मैंने क्या किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने किस रास्ते को पिक किया, किस रास्ते को चुना, जो रास्ता कम लोगों द्वारा यूज़ किया गया था। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, वांटेड वियर एंड ग्रासी लिखा हुआ था, है ना, उस रास्ते को उन्होंने सेलेक्ट किया जिस रास्ते से कम लोग गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और आज जो मेरे जीवन में, मैं जीवन के जिस पड़ाव पर हूँ, मैं जीवन में जहाँ भी हूँ, वो मेरी उसी चॉइस की वजह से, मेरे उसी डिसीज़न की वजह से जो मैंने उस समय लिया था। अब एक बार इस पोएम को हम समराइज़ करते हैं शॉर्टली। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पोइट ने क्या किया है, पोइट हमें इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने होते हैं, और हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम किन्हीं दो चॉइस में से या आउट ऑफ 3 और 4 चॉइस में से कैसे हम किसी बेस्ट को पिक करें। चाहे वो फिर आप जब 10th पास करके 11th में जाते हैं तब सब्जेक्ट का चुनाव करना हो, या फिर जब आप ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तब फिर आपको करियर ऑप्शन चुनना हो, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बहुत बड़ा डाउट होता है, और हमें ये पता होता है कि यदि हम गलत या सही फ़ैसला लेते हैं, यदि हम सही फ़ैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सही जगह ले जाएगा, लेकिन यदि हमारा डिसीज़न गलत होता है तो हमारा सारा करियर भी ख़राब हो सकता है, और हम जो बनना चाहते हैं वो हो सकता है आगे ना बने। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जीवन में चॉइसेस, डिसीज़न जो हैं जब हम लें तो बहुत सोच विचार कर लें। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ टफ वर्ड्स थे, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी यदि किसी को लग रहा है, यदि कोई इस वीडियो में कमी है तो आप सजेस्ट करें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आएंगे उसमें उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।